जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं देव दीपावली 2025 की, जो हम 5 नवंबर को मनाने जा रहे हैं। देव दीपावली जैसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन और भव्य पर्व है। यह पर्व वाराणसी की आत्मा से जुड़ा हुआ है, जहाँ कार्तिक पूर्णिमा की रात गंगा के घाटों पर लाखों दिए जलाकर देवताओं का स्वागत किया जाता है। इसे देवों की दीपावली भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन देवता स्वयं धरती पर उतरकर गंगा का स्नान करते हैं। वर्ष 2025 में यह अद्भुत पर्व बुधवार 5 नवंबर को मनाया जाएगा, जब लाखों दीप गंगा की लहरों पर झिलमिलाते हैं और चारों ओर भक्ति की ध्वनि गूंजती है, तो वातावरण अलौकिक हो जाता है। पौराणिक कथाओं की बात करूं तो असुरों ने 3 पुरिया बनाकर देवताओं और ऋषियों का जीवन दूभर कर दिया था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वो लगभग अजय थे। जब उनका अत्याचार असहनीय हो गया, तब सभी देवताओं ने भगवान शिव का आवाहन किया। भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा की रात इन असुरों का वध किया और तीनों पुरियों का संहार किया। उस विजय की प्रसन्नता में देवताओं ने वाराणसी के घाटों पर दीप प्रज्वलित किए। तभी से इस दिन को देव दीपावली के रूप में माना जाता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि जहां इसे धर्म, ज्ञान और दीपदान का महापर्व कहा गया है। वेदों के अनुसार प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है और अंधकार अज्ञान का। हमारे वेदों में जो मंत्र है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। यह जो मंत्र है वो देव दीपावली की आत्मा है। इस पर्व का वास्तविक अर्थ यही है कि हम अपने भीतर के अंधकार जैसे क्रोध हो, ईर्ष्या, अहंकार और लोभ को मिटाकर आत्मा में ज्ञान और भक्ति का दीप जलाएं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ होता है। चंद्रमा जब अपनी पूर्णता में होता है तो मन और आत्मा पर उसका प्रभाव अत्यधिक शुद्ध और शांतिदायी होता है। 2025 में कार्तिक पूर्णिमा की जो तिथि है वो 4 नवंबर की रात 9:06 से प्रारंभ हो जाएगी और 5 नवंबर की शाम 5:18 तक रहेगी। यह जो अवधि है, इसमें गंगा स्नान करना, दीपदान करना और पूजन विशेष फलदायी होगा। इस बार चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और गुरु कर्क राशि में वक्र स्थिति में रहेंगे, जो कि धर्म और पुण्य कर्मों को और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। इस कारण 2025 की देव दीपावली ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत विशेष मानी जा रही है। अब मैंने आपको तिथि के बारे में तो बता दिया। अब अगर मैं इसके पूजन मुहूर्त की बात करूं तो 5 नवंबर को प्रदोष काल में देव दीपावली का पूजन आप कर सकते हैं, यानी शाम के समय 5:15 से 7:50 तक इसका मुहूर्त रहेगा, जिसकी अवधि लगभग 2 घंटे 35 मिनट की होगी। पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर की रात 10:36 से प्रारंभ होकर 5 नवंबर को 6:48 तक समाप्त हो जाएगी। इस पूरे दिन गंगा स्नान, दीपदान और पूजन का अत्यंत महत्व है। विशेषकर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जो गंगा स्नान, दीपदान और संध्या के समय लगभग जो 6 बजे गंगा आरती होगी और दीपोत्सव होगा, वो अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। वाराणसी के गंगा घाटों पर इस दिन लाखों दीपों से जगमगाता हुआ दृश्य जो होगा वो अद्भुत और दिव्य होगा। लेकिन यदि आप वहां नहीं जा पा रहे तो घर पर भी आप पूरे श्रद्धा भाव से इस पर्व का आनंद और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। सुबह स्नान करके घर को शुद्ध करें, साफ सुथरा करें। पूजा स्थल पर या जो आपका ईशान कोण है या जो आपके मंदिर है घर का, वहां पे आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु और गंगा माता की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। फिर गंगा जल से उनका आचमन करें और संकल्प लें कि आप देव दीपावली पर दीपदान और पूजन करेंगे, जिससे आपके जीवन का अंधकार मिटे और आत्मा में प्रकाश प्रकट हो। इसके बाद दीपक जलाएं और यथासंभव, जैसे दीपक आप 11 भी जला सकते हैं, 21 भी जला सकते हैं, 108 दिए भी जला सकते हैं। ये दीपक जला के दीपदान करें। दीपकों को घर के आंगन में, दरवाजे में, मंदिरों में सजाएं। तुलसी माता के सामने दीपक जलाना ना भूलें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और जल भी अर्पित कर सकते हैं और भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीले पुष्प जरूर अर्पित करें। गंगा माता की अगर मैं बात करूं तो उन्हें अर्घ दें, उनको स्मरण करें और संध्या के समय प्रदोष कालीन मुहूर्त में पुनः आरती करें। और साथ ही साथ अगर मैं मंत्रोच्चार की बात करूं तो इस दिन ओम नमः शिवाय का जाप और ओम नमो नारायणा का जाप
ये दोनों जो मंत्र जाप हैं वो आप 108 बार कर सकते हैं, यानी एक माला आप इसकी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं और प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। इन मंत्रों का जाप आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। साथ ही साथ अगर आप गंगा स्तोत्र मंत्र का जाप और विष्णु सहस्रनाम जाप करते हैं तो इस जो ये देव दीपावली का दिन है उसका प्रभाव आपके लिए और भी अच्छा हो जाता है। ये ध्यान रखिए कि इस दिन प्रदोष काल में किया गया दीपदान और पूजन अनेक जन्मों के पापों को दूर कर देता है और जीवन में दिव्य सुख, शांति एवं समृद्धि का संचार करता है। तो इस दिन जरूर से जरूर आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और गंगा स्तोत्र का पाठ करें। अब अगर मैं इन जप के अलावा, पूजन विधि के अलावा अगर आपको कुछ और उपाय बताना चाहूँ जो ज्योतिषीय दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से आपके जीवन को थोड़ा ठीक करने में या जीवन की ऊर्जा को सही करने में आपको मदद कर सकते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे। देखिए, पहले ये चीज़ ज़रूर समझ लीजिए कि आपका मन और कर्म शुद्ध हो जाए, यह उस अवसर को प्रदान करता है। इस पावन तिथि पर किया गया हर छोटा सा भी उपाय बहुत बड़ा फल देता है और जीवन के दुख और कष्ट दूर हो सकते हैं और सुख समृद्धि के जो मार्ग हैं वो खुल सकते हैं। इस दिन पितरों की शांति के लिए घर के बाहर या गंगा किनारे उनके नाम से दीपक जला सकते हैं। ये आपके पितरों की आत्मा को प्रसन्न करते हैं और पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है। धन और सुख की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की विशेष पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीले फूल, तुलसी दल और पीली मिठाई आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं, तो विष्णु जी के साथ साथ लक्ष्मी जी की कृपा भी आपको मिलती है और धन की वृद्धि भी होती है। जीवन के संकटों से अगर आप छुटकारा ना पाना चाहते हैं तो भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत लाभकारी माना गया है। इस दिन शिवलिंग पर दूध, शहद और गंगा जल चढ़ाने से कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। वहीं अविवाहित कन्याओं की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए भी दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी माता के पास 21 दिए जलाकर रखें तो आपके जो विवाह के योग हैं वो बहुत मजबूत हो जाते हैं और विवाह के योग जल्दी बनने भी लगते हैं। और साथ ही साथ जो विवाहित हैं, अगर उनके विवाह के जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कोई समस्या है, तो वो भी ये उपाय कर सकते हैं। इससे उनका वैवाहिक जीवन सुखमय बन सकता है। अब ये हो गई वैवाहिक जीवन की बात। अगर मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, अगर आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से समझाऊं तो भी देव दीपावली का महत्व बहुत ज्यादा है। इस दिन अगर संभव हो तो गंगा जी में स्नान करें, नहीं संभव है तो गंगा जल लेकर उसे अपने नहाने के पानी में जरूर मिलाएं। इससे आपकी आत्मा, आपका मन, आपका शरीर सब शुद्ध होता है और स्वास्थ्य का लाभ भी मिलता है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि मंत्र जप का जो विधान है, मंत्र जप जो मैंने आपको बताया, जैसे आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, इस मंत्र का, इस पाठ को आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप शिव महिमन स्त्रोत का भी श्रद्धा से पाठ अगर करते हैं तो जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में दिव्य शक्ति का आप अनुभव कर सकते हैं। इस तरह देव दीपावली के उपाय न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि हमारे जीवन को हर स्तर पर संपूर्ण और उज्जवल बनाने वाले माने जाते हैं। देखिए, देव दीपावली केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये जो सारे हमारे त्योहार आते हैं हमारे हिंदू धर्म में, जो एक एक तिथि है, जो एक एक त्योहार है, ये हमें समझाता है, हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। जीवन का असली उद्देश्य अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जब तक हम अपने भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय नहीं पा लेते, तब तक सच्चा उत्सव अधूरा रह जाता है। 2025 में जब 5 नवंबर की रात गंगा किनारे लाखों दीपक जलेंगे तो वह दृश्य केवल आंखों को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी प्रकाशित कर देगा। चाहे आप वाराणसी पहुंच पाएं या घर पर ही पूजा करें, इस दिन दीपदान और पूजा अवश्य करें। इससे जीवन के सभी अंधकार मिटेंगे और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और दिव्यता का प्रकाश अवश्य प्रकट होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरि ओम।